किया जा सकता है। तो अगर हम रेनेटस को करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो अपने दिन की शुरुआत करनी है, आपने डायरेक्ट सेलिंग को शुरू करना है, उसको शुरू जो करना है वो सुबह 7 बजे की जूम सेशन से शुरू करना है। बहुत सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल बातें बहुत सिंपल तरीके से की जाएगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें मेरे पास नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड अगर आ जाएगा तो फिर हमें फिर से वही लगेगा जो आपकी प्रॉब्लम है कि कैसे किया जाए, किस तरह से होगा, ये होगा नहीं, वो तो कर सकते हैं, उनके घर में तो माहौल ऐसा है, या वो तो किया जा सकता है, वो तो ज्यादा पढ़ी लिखी है, या मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। इस तरह की अलग अलग जो भी आपके दिमाग में चलती हैं, उस तरह की प्रॉब्लम्स को अगर सोल्व करना चाहें तो उस तरीके से हो सकता है कि सुबह का 7 बजे का जो सेशन हमारा शुरू होता है, शुरुआत उसी से की जाए। उसी से अगर आप शुरुआत करते हो तो आपका काम शुरू हो गया। ये लगता है कि इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है या क्या किया जाए, ये कोई काम नहीं है। काम सिर्फ अगर आपको ये लगता है कि हाँ, बाहर जाके किसी लोगों से ही मिलना ही काम है, तो ये अकेला वो काम नहीं है। उसके अलावा ये भी बहुत छोटे-छोटे काम हैं जिन पे आज मैं थोड़ी-सी बात करूँगी। तो सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग को शुरू करना है, रेनेटस वेलनेस को शुरू करना है, तो सबसे पहले सुबह का जो 7 बजे का सेशन है, आपको वो सुबह 7 बजे का सेशन अटेंड करना है। दूसरा जो काम करना है वो आपको, जो आप करती ही हैं, जो आप करते ही आए हैं, ये लोगों के लिए भी हो सकता है, बाकी लोगों के लिए, केवल वुमेन्स के लिए नहीं है, सबके लिए हो सकता है कि जो जिनको प्रॉब्लम्स है, टाइम की जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। तो दूसरा जो हम अक्सर हम लोग करते हैं, वो हम करते ही आए हैं, वही उसी में कुछ चीजें और ऐड करनी है कि हमें डेली की कम से कम 10 कॉल करनी है। 10 कॉल हम कर सकते हैं, वो किसी को भी कर सकते हैं। अगर हम वैसे भी हम बात करते हैं तो उन उन कॉन्टैक्ट्स में कुछ नंबर और ऐड कर लीजिए, या जिन लोगों से हम बात करते हैं उन्हीं से ही ये बात कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कुछ अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, या मुझे नहीं लगता कि इस बात के लिए कुछ अलग से चैलेंज आने वाला है। 2 काम, सुबह का ज़ूम सेशन, दूसरा डेली की 10 कॉल। 10 कॉल में आपको बाकायदा आप डायरी पेन लीजिए कि आपकी आज 10 कॉल हुई हैं या नहीं हुई हैं। ये 10 कॉल कीजिए। तीसरा, जो आपके पास स्टेटस पे जो हम लगाते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, सोशल मीडिया पे लगाते हैं, उस पे हमारे पास बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स आते हैं। हमारे पास पूरे 9 प्रोडक्ट हैं हमारी कंपनी के, अलग अलग प्रोडक्ट की हम डेली की डेली एक पोस्ट डाल सकते हैं। हम अपने स्टेटस डेली अपलोड कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि डेली अपलोड करने से हो सकता है कि हम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन डेली अपलोड करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसका कुछ बेनिफिट तो हो नहीं रहा, कुछ कोई पूछ तो रहा नहीं, कुछ हो तो नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका फायदा होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, आप ये सोच के देखिए कि मान के चलिए आप रोज रेनेटस नोवा के या एलोस्टीन के या कुछ भी इम्यूजेंट के हमारे 10 प्रोडक्ट के कुछ वीडियोस डाल रही हैं, या फिर आप वो कर रही हैं, टेस्टिमोनियल्स डाल रहे हैं। तो अगर क्या होता है कि जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरे पास बहुत सारे, मैं स्टेटस जैसे डालती हूँ, तो कई बार हमारा कोई पर्सन कहीं और बैठा होता है, आप मान के चलो 25-30 किलोमीटर बैठा होता है, या हमारे एरिया में बैठा होता है, तो उसके पास कोई ये कंसेप्ट पहुंच जाता है कि हाँ, हमारे पास हो सकता है कि रेनेटस नोवा की पैकिंग ही पहुंच जाए। तो उनके पास जो कंसेप्ट है, उनको एकदम से ध्यान आता है, अगर वो आपसे जुड़े हुए हैं कि अच्छा, ये तो मैडम लगाते हैं वो वाला स्टेटस, तो क्यों ना उनसे बात कर ली जाए। तो इस तरह से बहुत छोटा सा काम है, लेकिन ये बहुत छोटा सा काम अगर आप रेगुलर करते रहते हैं, तो ये आपको बेनिफिट दे जाएगा। आप चौथी जो चीज आपने करनी है, सबसे पहले आपको जूम मीटिंग अटेंड करनी है, फिर कॉलिंग करनी है। तीसरा, आपने डेली आप कोशिश कीजिए कि आप अपने फोन के अंदर डेली स्टेटस को अपलोड करिए। डेली आपको ये स्टेटस अपलोड करना है, रेगुलर। उसके बाद खुद की टेस्टिमोनियल, जैसे हम पता है कि रेनेटस नोवा के और हमारे जितने भी प्रोडक्ट है उसके मार्वलस रिजल्ट है, कितने बढ़िया रिजल्ट है। मेरे पास पर्सनल अगर मैं बात करूं, मेरे पास खुद के पास हर चीज के रिजल्ट है, थायराइड के, हमारे पास इतने ही अथराइटिस के, हर तरह के मेरे पास रिजल्ट अवेलेबल है, और मैंने खुद की अपनी टेस्टिमोनियल्स भी बनाई है। तो आप उस पर बात कीजिए कि अगर आप लोगों से बात करते हैं, आपने अपना प्रोडक्ट शुरुआत करवा दी और आपके पास कुछ अच्छे रिजल्ट हैं, तो खुद की आप टेस्टिमोनियल्स बनवाइए, और टेस्टिमोनियल बनाने के बाद वही टेस्टिमोनियल आप अपने स्टेटस पे अपलोड कीजिए। ये 4 ऐसे काम है जिसके लिए मुझे नहीं लगता, शायद आप भी मेरी बात से एग्री होंगे, कि इन चारों ही काम से किसी भी तरह का चैलेंज आने वाला नहीं है। ना तो फैमिली का चैलेंज आने वाला है, और ना ही परिवार का किसी भी तरह का और तरीके का चैलेंज, की टाइमिंग का चैलेंज आने वाला है। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये आपको करनी है। शायद मेरे ख्याल से ये इतना मुश्किल नहीं रहेगा, ये बिल्कुल है। इसका उसके बाद जो करना है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि काम, मैडम, काम किया जा सकता है, लेकिन देखिए, मैं एक बात से बहुत बहुत पहले से इस बात को मानती हूँ कि काम करना, लगातार काम करना
करते रहते काम का ड्यूरेशन मैटर नहीं करती है कि आपने कितने टाइम काम किया। शायद आप लोग मेरे से बात से एग्री होंगे कि काम की ड्यूरेशन मैटर नहीं करती है कि आपने कितने घंटे काम किया। अगर मैं लेडीज की बात करूं कि अगर आप अपना कंपैरिजन किसी मेल से कंपेयर कर रही हैं या किसी और लेडी से कंपेयर कर रही हैं कि ये तो बहुत 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 ज्यादा कर सकते हैं, ये तो बाहर भी जा सकते हैं, ये तो आउट ऑफ स्टेशन भी रह सकते हैं, ये इनका आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए। बस आपको दूसरे की सिचुएशन से अपने आप को कंपेयर नहीं करना, आप अपने आप को कीजिए। मैं आपको बोलूं कि काम करने की ड्यूरेशन शायद मैटर नहीं करती है, काम किया कैसे जाए, काम उस पर्टिकुलर टाइम में कितना काम किया जाए उसका रिजल्ट मैटर करता है। मेरे ख्याल से तो रिजल्ट मैटर करता है कि रिजल्ट क्या आएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि सब्जी बना रहे हैं, जैसे मैं लेडीज का एग्जांपल दूं कि सब दो लेडीज हैं सब्जी बना रही है, तो एक लेडीज ने भी दोनों ने बराबर टाइम लिया, बराबर सब्जी ने, तो जरूरी नहीं है कि दोनों का टेस्ट सेम आएगा। एक बहुत लाजवाब बन सकती है और एक हो सकता है कि ठीक ठाक बन जाए। या हम ये एग्जांपल लेके चले कि जैसे क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच के अंदर 20-20 मैचेस होते हैं, 50-50 अभी वर्ल्ड कप देख रहे हैं, तो टाइम ड्यूरेशन तो सेम होता है, उतने ही ओवर में वो खेलना होता है, तो उतने ही ओवर में दूसरी टीम खेलती है, लेकिन रिजल्ट मैटर करता है कि जीता कौन है। सेम बात करती है कि अगर आप लगातार काम करते हैं, ड्यूरेशन मैटर नहीं करता। इस बीच में अपने आप को कंपेयर बिल्कुल मत करना कि वो ज्यादा टाइम दे सकते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं। जितना आप टाइम दे सकती हैं, कॉलिंग्स पे टाइम दे सकती हैं, आप टेस्टिमोनियल पे टाइम दे सकती हैं, आप जितना काम कर सकती हैं उस पर रिजल्ट मैटर करता है कि आपने जितना टाइम दिया, चाहे आपने 20 मिनट में अगर कॉलिंग करी है, चाहे आपने 1 घंटा कॉलिंग करी है, चाहे आप रेगुलर स्टेटस लगा रहे हैं, चाहे आप बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी से भी बात कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि हम सारा दिन लगे रहते हैं लेकिन हमारे पास रिजल्ट उसका कुछ भी नहीं आता। तो ड्यूरेशन मैटर नहीं करता, तो इस बात से बिल्कुल कंपेयर मत करना कि क्या कितना टाइम में काम कर सकते हो। जितना भी आप टाइम कर सकते हो उतने से ही शुरू करो। आप सब जानते हैं, आपने बहुत बार सूरज शर्मा सर की ट्रेनिंग सुनी है, सेशन से बहुत बार सर ये बात बोलते हैं, अपने सेशंस में भी बोलते हैं कि छोटी छोटी चीजों से ही फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं होती। जब हम छोटी छोटी चीजें करते हैं उससे वो, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिससे अभी तक देखिए जो भी मैंने चीजें बताई हैं शायद उससे अभी तक आपको चैलेंज किसी तरह का नहीं आ रहा होगा, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप बिजनेस को सोच रही हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं कर रही हूं तो फिर मेरे से हो नहीं रहा, अभी तक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको आप लेके चलिए। उसके बाद जब अगर मैं बात करती हूँ कि जैसे कि अगर हम ये बोलते हैं कि नेचर की बात करते हैं, कि हम बात करते हैं कि पैसा आता है, माहौल आता है, अलग अलग हर एक पर्सन का एक अलग अलग माहौल होता है, अलग अलग 24 घंटे ही आपके पास है। देखिए हमारे पास, सबके पास पैसा अलग हो सकता है, सबकी सिचुएशंस अलग हो सकती है, सबका माहौल अलग हो सकता है, लेकिन ना भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज दी है, सबको सेम दी है, वो है वही 24 घंटे। वही 24 घंटे आपको दिए, वही 24 घंटे मेरे को दिए, सभी को 24 घंटे दिए। तो आपको ये समझना है कि ना तो आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली, ना तो आपका माहौल चेंज होने वाला, उनके ऊपर आपका बस ही नहीं है, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर मैं एक बात करूं कि जो टाइमिंग है, यानी कि 24 घंटे जो हमारे पास होते हैं, उसमें से 40% जो टाइम ऐसा होता है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं मतलब आपको सोना भी पड़ेगा, आपको खाना भी बनाना पड़ेगा, आपको आना जाना भी पड़ेगा, आपको आपको खाना खाना भी पड़ेगा, बच्चों को भी देखना पड़ेगा, हस्बैंड को भी देखना पड़ेगा, फैमिली को। 40% ऐसी चीजें हैं टाइमिंग की, अगर 24 घंटे की बात करो, 40% ऐसी चीजें जहां पे आपको टाइमिंग का आपका कंट्रोल है, लेकिन 60%, अगर मैं एवरेज वैसे बात करूं तो 58% रेशियो रहती है कि आपको आपका कंट्रोल रहता है उसमें। तो उस 58% को आपने यूटिलाइज करना है, किस तरीके से करना है ये आपको देखना है। उसके बाद देखिए एक चीज और आती है कि अगर हम एज ग्रुप की बात करें, एज ग्रुप की बात लेके चले, एक बहुत बड़ा एक चीज आती है कि हर एक ही कैटेगरी के लोगों की बात है यहाँ पे, इसमें जेंडर मैटर नहीं करता, कि जब एक पर्सन 19 साल से लेके, ये मान के चलो 20 साल से लेके 25-26 मान के चलो, तब तक वो अपने आप में क्या करता है, वो ये सोचता है कि मेरे पास अब तो अभी बहुत टाइम है। अगर यहाँ पे लेडीज होंगी, यहाँ पे जेंट्स होंगे, वो ये सुन रहे होंगे कि अगर वो इस एज में है, 20 साल से 25 साल की एज में है, तो उनको ये लगता है कि अभी तो बहुत कुछ टाइम है, बहुत लंबा टाइम है, कुछ भी कर लेंगे, कुछ नहीं, यहाँ नहीं कुछ बना तो वहां कर लेंगे, यहाँ नहीं बना तो वहां कुछ कर लेंगे। लेकिन 25 से लेके 35 की जो एज है, 35 की एज है, वहां पे लोग अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ कि मैंने भी अपने करियर के साथ एक्सपेरिमेंट किया, कभी कुछ कर रहा था, कोई जॉब अगर अप्लाई कर रहा है तो कभी किसी को अप्लाई कर रहा है, कभी एसएससी की तैयारी कर रहा है, कभी एचएसएससी की तैयारी कर रहा है, कभी आरएस की तैयारी कर रहा है, कभी किसी चीज की तैयारी कर रहा है, या फिर बिजनेस के साथ अपने आपने कभी कुछ जैसे कुछ नया आ गया तो उसके साथ वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है। उसके बाद जो अगर मैं
35 से 45 साल की एज की बात करूँ तो यहाँ पे तो प्रेशर बढ़ा है। प्रेशर इस एज में सबसे ज्यादा कि कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, अब तो टाइम ही नहीं बचा, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, इस तरह से। और 45 के बाद या 48, 40, 50 के बाद तो इंसान को लगता है कि मेरे पास अब टाइम ही नहीं बचा। देखिए यही बात है। तो आप जिस भी एज ग्रुप में, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो टाइम है, आप पीछे के जाके देखिए तो हम पहले क्या सोच रहे थे, आगे जाके देखे तो हम क्या सोच रहे थे। आपके पास यही 24 आवर्स है, 24 घंटे आपके पास है, यही टाइम रहेगा, इस सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली, यही मम्मी पापा रहेंगे, यही हस्बैंड रहेंगे, यही भाई रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, यही बच्चे रहेंगे, यही सब रहेगा। लेकिन आपको जो करना है वो इसी टाइम पे करना है, इसी टाइम पे करना और इसी माहौल में करना है। तो ये जो चीजें हैं छोटी छोटी करके आप इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकती हैं। बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, लेकिन किया जा सकता है। ना करने से बेटर है कि कुछ कुछ किया जाए। उसके बाद है हमारे पास कि टाइम को जो हमारे पास बचा है उसको यूज कैसे कर, मतलब कैसे, अभी तो यहाँ कैसे किया जाए। तो देखो इसको करने से क्या करना है, आप सबसे पहले देखो एक चीज देखते हैं कि टाइम यूज करना है आपको। सबसे पहले हम किसी चीज का टाइम टेबल बनाते हैं। जैसे हम स्टूडेंट थे, जब हम बच्चे थे, या हम अपने बच्चों के लिए भी हम टाइम शेड्यूल बनाते हैं कि हम सुबह बेटा यहाँ पे स्कूल जाना है, फिर आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे खेलना है। या हम भी कभी कभी एक्साइटमेंट में आके, जोश में आके अपना टाइम टेबल सेट करते थे, शेड्यूल फिक्स करते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शेड्यूल फिक्स करने से पहले, कि अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरे को इतने घंटे के लिए, इतने घंटे के लिए काम करना है पूरे, जैसे कुछ लोग हो सकते हैं पार्ट टाइम इसको कर रहे हो, मोस्टली लोग पार्ट टाइम ही करते हैं। तो उस पार्ट टाइम के अंदर आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपको शेड्यूल कि इतने घंटे में काम कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले ये करना पड़ेगा कि शेड्यूल फिक्स करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि टाइम मेरा वेस्ट कहाँ हो रहा है, मतलब मेरा टाइम लग कहाँ रहा है, वेस्ट भी कह सकते हैं उसको। कुछ टाइम लगता है हमें कि वेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन हमें लगता है। जैसे सेल्फ एनालाइज करते हैं, और सेल्फ एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका अगर मैं बताऊं, देखो मेरे पास बहुत आसान तरीके हैं। मेरे पास मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि मेरे पास शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है। बहुत एक्सपर्ट लोग, बहुत नॉलेजेबल लोग, बहुत बड़े बड़े लीडर हर रोज हमारे सेशन में आते हैं। मैं सिर्फ अपने सेशन की बात कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ कि जो आसान किया जा सकता है। मैं ये बोल रही हूँ कि टाइम को, शेड्यूल को फिक्स करने से पहले सबसे पहले ये देखो कि हमारा टाइम लग कहाँ रहा है। और सेल्फ एनालाइज का सबसे अच्छा तरीका बताऊं, जो जिसमें शायद आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको सेल्फ एनालाइजेशन भी मिल जाएगी, जो मैंने अपने आप में किया। देखो उसका सबसे आसान तरीका बताती हूँ कि आप अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, दो चीजों पे, मेनली लोग फेसबुक बहुत देखते हैं, बहुत चलाते हैं। आप अपने फेसबुक को स्क्रॉल कीजिए। आज आप जितने भी लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जो ये लग रहा है, जिनको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, लेडीज के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, स्पेशली लेडीज को, कि आप अपना फेसबुक को स्क्रॉल कीजिए। सब लोग आजकल फेसबुक देखते हैं, तो फेसबुक को जब आप स्क्रॉल करेंगे, उस स्क्रॉल के टाइम आप अपना कंटेंट चेक करिए। आपको देखना नहीं है आज, आपको सिर्फ एनालाइज करना है कि अपना कंटेंट चेक करिए कि आपके पास किस तरह का कंटेंट आ रहा है, किस तरह का कंटेंट आ रहा है। आपके पास हो सकता है अनुपमा की कुछ वीडियोस आ रही होंगी, अब हो सकता है, और हो सकता है बिग बॉस आज बड़ा चल रहा है तो बिग बॉस की कुछ वीडियोस आ रही होंगी। हो सकता है आप किसी के व्लॉग्स देख रखे होंगे, कुछ लोग बड़े फेमस है, अरमान मलिक वगैरह के आप व्लॉग्स वगैरह देखते हैं इस तरह, या कुकिंग व्लॉग्स देखते होंगे, या आप पर्टिकुलर किसी को भी फॉलो करते होंगे। ये मेरा कहने का क्यों मैं बोल रही हूँ, देखिए अगर आप जब कंटेंट अपना जब देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये टाइम ही यूज नहीं हो रहा है, ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वही करना है अब आपको जो आप करते थे। जो टाइम आप अपना स्क्रोलिंग में लगा रहे हो, उसी स्क्रोलिंग का कंटेंट चेंज करना है। देखिए एक बड़ा टेक्निकल चीजें होती हैं, आपको पता भी होगा शायद, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जब जैसा हम कंटेंट देखना शुरू करते हैं इंटरनली, मतलब टेक्निकली क्या होता है कि उसी तरह का कंटेंट हमारे सामने आता है, उसी तरह का। ये एक, आप कोई चीज पर्टिकुलर सर्च करोगे तो अगर आपने एक तरह का कंटेंट देख लिया, तो उसी तरह का स्क्रॉल, उसी तरह का हमारे पास फेसबुक पे, इंस्टा पे उसी तरह की रील्स, उसी तरह की वीडियोस हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं, चाहे वो कैसी भी हो। तो वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब आप अपना कंटेंट देख रहे हैं, तो उस कंटेंट के टाइम में अगर आपके सामने ये वीडियोस आ रही हैं, तो आप उसको चेंज करना शुरू करो। बस आप वहां पे उसकी जगह कुछ मोटिवेशनल देखना शुरू करो। आप कुछ ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करो, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, डायरेक्ट सेलिंग के कुछ बहुत बड़ी बढ़िया पेज है। इस तरह की स्क्रोलिंग करो जिसमें आपका ब्रेन टीजर आप सर्च करो, इस तरह की चीजें। स्क्रोलिंग वही फेसबुक चलाना है आपको, वही इंस्टा चलाना है, वही
व्हाट्सएप चलाना है, वही स्टेटस लगाने, लेकिन आपका जो कंटेंट जो अभी देख रहे थे उसको चेंज कर दो। आप खाना बनाते टाइम आप कुछ ऐसा देखते रहो जिसमें कुछ मोटिवेशनल चल रहा है, जिसमें कुछ आपको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ चल रहा है, कुछ भी ऐसा चल रहा है जो आपको पॉजिटिव दे। ये चीजें देख के आपको लग रहा है कि ये कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, आप एक बार अपना कंटेंट जो देखने का उसको चेंज करिए, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा और उसी तरह की आपका थॉट प्रोसेस हो जाएगा, उसी तरह का आपको। आप देखिए म्यूजिक जैसे हम सुनते हैं, म्यूजिक का मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं जैसा म्यूजिक सुनती हूँ मेरा मूड वैसा ही हो जाता है, या मूड जैसा हो वैसा हम म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसा सबके साथ होता है, मेरे ख्याल से सबके साथ होता है। तो इसी चीज का फर्क पड़ता है कि जब हम फेसबुक चला रहे हैं, जब हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, मैं लेडीज को बोल रही हूँ, अब यहाँ पे भी शायद आपको चैलेंज नहीं आएगा किसी भी तरह का, किसी तरह का भी चैलेंज नहीं आएगा। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जो आप फेसबुक चला रही है, जो उसका बस कंटेंट चेंज कर दिए, उसकी जगह कुछ अच्छा अच्छा देखना शुरू करिए। जब आप अच्छा अच्छा देखना, आप पॉजिटिविटी आपके दिमाग में आएगी और आप अच्छा सोचना, थोड़ी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, थोड़ी बातें बढ़ेगी, दो बातें आप किसी से कह सकती हैं, समझा सकती हैं, तो उससे भी आपका बहुत फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आपको इस चीज पे ध्यान देना है। मेरे ख्याल से अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा था कि जिसमें, अब यहाँ पे देखिए मैं बात करूं कि कंटेंट की अगर बात करूं तो बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है जो इनको हम फॉलो कर सकते हैं। और आजकल हमारे जो टीजीएस के ट्रेनर है सूरज शर्मा सर, वो भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्स डालते हैं, बहुत अच्छी रील्स डालते हैं, तो हम उनको फॉलो करें, उनके कोर्स को देखें, उनमें भी बहुत अच्छी बातें कही होती हैं, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब की चीजें हो सकती हैं। तो आप कंटेंट चेंज करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक बड़ी बात, फाइनेंशियल टारगेट बनाइए। देखिए फाइनेंशियल टारगेट का मतलब है, मान के चलिए कि 10,000 किसी पर्सन ने कमाई करनी है, 10,000 मतलब लेना है कहीं से, और उसके पास कुछ प्रोडक्ट है और 50 रुपए उसको प्रॉफिट मिल रहा है, मान के चलिए, तो उसको कितने बेचने पड़ेंगे, 200 प्रोडक्ट उसको निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 200 प्रोडक्ट, तो उसको फिक्स है, उसको ये पता है, या हम ये कह दें कि मुझे 8 घंटे की जॉब करनी पड़ेगी, या आवर्स के हिसाब से अगर हमें पैसा मिलना शुरू हो जाए कि हमें घंटों के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो हम उतने घंटे काम करेंगे। तो आपने आपने अपना क्या करना है, एक फाइनेंशियल आपको अपना लिखना है, फाइनेंशियल की मुझे एक टारगेट सेट करना है कि मुझे इतना पैसा लेना है। जैसे हम घर में अपना बजट बनाते हैं, महिलाएं इसमें बहुत निपुण होती हैं पहले से ही, कि हाँ इतने उनके हाथ में जितना रख दिया जाए वो उसी में मैनेज कर लेती हैं, उसी में सेविंग भी कर लेती हैं, उसी में खर्चे भी निकाल लेती हैं। तो आप अपना फाइनेंशियल टारगेट निकालें कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से, रेनेट से मुझे इतना निकालना है। उसके लिए कैसे कहा जा सकता है, उसके लिए क्या किया किया जा सकता है, बहुत इसका जैसे प्लान आपने देखा होगा, अगर प्लान देखा हो तो आप ये समझिए कि जैसे अगर बहुत छोटे से टारगेट से शुरू करूं, तो आप ये सोचिए कि अगर मुझे 32 सीसी निकालने हैं, मतलब 2 पैकिंग ही निकालनी है, दो प्रोडक्ट अब मुझे सेल करना है और उसमें मुझे 32 सीसी की मुझे मैचिंग करनी है, तो मुझे 150 रुपए का पे आउट आ जाएगा। तो ये टारगेट सेट कर लीजिए। तो ये बहुत छोटा सा है, 2 पैकिंग 1 हफ्ते के अंदर निकालनी शायद कोई बड़ी डील नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना जब अपना टारगेट सेल कर देंगे और आपके पास ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब जो मेन बात थी, यहाँ तक तो हुई समझ, मेन तो सब कुछ ही चल रहा था, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँ थोड़ा सा इस चीज पे देखिए। अब जो मैंने स्टार्टिंग से आपको चीजें बताई, जो लेडीज के लिए बताई, कि आपने जो भी काम किया अभी तक, जो मैंने आपको चीजें बोली, मुझे नहीं लगता, या आपको भी शायद, आप मेरी बात से एग्री होंगे, कि जितनी भी चीजें मैंने बताई है उसमें आपको ना तो अंदर से और ना ही फैमिली से, ना सोसाइटी से, ना किसी और तरीके से आपको किसी भी तरह के चैलेंज आए होंगे, क्योंकि ये बहुत सोबर चीजें हैं, बहुत नॉर्मल चीजें हैं जो बहुत आसानी से की जा सकती हैं। जितने नए लीडर्स हैं जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग कभी करी नहीं, मेरी तरह पहले ही है, जिन्होंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आए, जिनको नॉलेज नहीं है, वो लोग भी एक चीज कर सकते हैं कि शुरू में थोड़ा थोड़ा करके काम किया जा सकता है। अब जिससे बहुत बड़ी बात बन सकती है, जो लास्ट पॉइंट है और जो मेन पॉइंट है, उसको बोलते हैं डेलीगेशन, सौंपना। जो आपने किया, आपने शुरुआत कहाँ से करी, सुबह 7 बजे की जूम सेशन से आपने शुरुआत करी, उसके बाद आपने रोज की 10 कॉलिंग करी, उसके बाद आपने स्टेटस लगाने शुरू करे फेसबुक पे, अपनी स्टोरीज लगानी शुरू करी, आपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करा, ब्रांडिंग करनी शुरू करी, इस पे बहुत ध्यान देना है आपको। अपने टेस्टिमोनियल बनवाए, और टेस्टिमोनियल बनाने के बाद आपने खुद के टेस्टिमोनियल डालने शुरू करे, प्रोडक्ट देने शुरू करे, प्रोडक्ट का रिजल्ट लेना शुरू करा। उसके बाद आपने टाइमिंग को सेट करना शुरू करा कि मुझे किस तरह से टाइम सेट करना है अपना। आपने अपना टाइमिंग का फाइनेंशियल टारगेट सेट करना शुरू करा। आपने अपना फेसबुक का, अपने सोशल मीडिया का जो जो सिस्टम था, जो अपना कंटेंट था, उसको चेंज करा। ये जो 7-8 पॉइंट बताए, उस पॉइंट को आपको अब सौंपना है। किसको सौंपना है, जो भी आपके साथ ज्वाइन है। अगर आपके ज्वाइन
जितने भी पर्सन है, अगर आप मान के चलिए, एक एग्जांपल लेके चलिए, एक लेडी है और उसके डाउन के अंदर 6 लेडीज है, मान के चलिए टीम ए और टीम में 3-3 लेडीज और हैं, हम लेडीज की बात कर लेते हैं, या अपने आप पे ले सकता है कोई भी लीडर कि 3-3 लोग ही हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रही मैं, 3-3 लोग ही हैं, और ये 3 लोग जो डाउन में टीम ए और टीम बी में है, वो 3 लोग जो आपने काम किया वही काम करना शुरू कर दें। जो आपने फाइनेंशियल टारगेट लिया था कि मुझे 32 सीसी का काम करना है, हर हफ्ते काम करना है, वही 3 लोग काम करना शुरू कर दें, तो आपका 32, 64 और आगे तक पहुंच ही जाएगा। तो इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है। जो आपने अपना काम शुरुआत करी थी सुबह 7 बजे की, जो जूम सेशन आपने शुरू करी थी अटेंड करनी, आप अपने ही लोगों को बिठाना शुरू करो, आप अपने ही लोगों को स्टेटस लगवाना शुरू करो, आप अपने ही लोगों को बोलो कि ये जो कॉलिंग्स करी है ये आप कॉलिंग खुद भी करिए। तो इस तरह से करके जब आपकी टीम सारे मिलके, सब मिलके जो आप काम कर रहे हैं, सब मिलके 5 लेडीज 6 लेडीज या 5-6 लोग भी मिलके एक जैसा काम लगातार करते हैं। देखिए, काम करना मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल नहीं है, कुछ भी काम करना। मैं भी बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, जो बहुत बड़े अच्छे लीडर कुछ आके समझाते हैं, बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है, या हम जब कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये कर देंगे, हम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन हमारी एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होती जाती है। उसका कारण यही होता है कि हम उस चीज को कंटिन्यू नहीं करते। अगर आप किसी चीज को कामयाबी चाहते हैं तो उस चीज को लगातार करते रहिए, कामयाबी तभी मिलेगी, लगातार करने से ही कुछ मिलेगा। तो अगर आप इस चीज को लगातार करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे और लगातार करवाते रहेंगे, करना आसान है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा चैलेंज जब आएगा जब आप दूसरों से करवाना शुरू करेंगे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए कब करोगे और दूसरा कब करेगा, वो आपको लगातार देख के करेगा। मैं आज अपनी बात करूं तो सुबह के 7 बजे के जूम सेशन में मैं आज भी कितने लोगों को फोन करती हूँ कि हाँ सुबह का 7 बजे का जूम सेशन हो गया। मुझे लगता है कि इस बार सुन लिया जाएगा, इस बार अपने आप बंदे बैठ जाएंगे, इस बार फिर, लेकिन फिर भी ये मुझे मेरी ड्यूटी लगती है कि नहीं बैठा, अच्छा देखना, सर्च करना है, फिर मुझे फोन करना। तो ये काम लगातार करना पड़ेगा। अगर आप रुक गए, अगर आपको लगा कि नहीं ठीक है इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्या हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि फेसबुक का कंटेंट चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं आपको लिख के देती हूँ जी, चैलेंज देती हूँ कि इससे फर्क पड़ेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीजें बैठेंगी उसी से ही फर्क पड़ेगा। आप ये छोटे छोटे काम करना शुरू करो। देखिए, वो तो हो नहीं रहा, वो तो हो नहीं रहा ना आपसे कि आप जा रहे हो, अगर नहीं हो रहा है तो, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जो आप जा रहे हो, आप प्लान देने जा रहे हो, आपके साथ लोग मिल रहे हैं, आप जा, या जो आप बहुत बड़े लेवल, जो आप सोचते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इनकी तरह काम करना चाहता हूँ, मैं उनकी तरह का, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, उसकी वजह से आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो मैं लेडीज को यही बोलना चाहूंगी कि आप बिल्कुल परेशान ना होइए इस चीज को लेके। ये मुझे ऐसा लगा कि ये चीजें बहुत छोटी 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 करके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप एक बार लगातार लगातार देखिए, एक प्रोसेस है, 21 डे लगते हैं किसी भी हैबिट को बनाने में और किसी भी हैबिट को छोड़ने में। सॉरी, किसी भी हैबिट को बनाने में और किसी भी हैबिट को छोड़ने में 21 दिन का टाइम लगता है। तो आप 21 दिन तक ही लगातार करके देखिए, ये धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। सुबह 7 बजे का जूम सेशन सुनने की आपको हैबिट बन जाएगी। आप जब 10 फोन करेंगे उसके रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे। शुरू में शायद रिस्पॉन्स नहीं आएंगे कि ठीक है कुछ भी हो रहा है, कुछ बात कर रहे हैं, बातों बातों में बात की जा सकती है, उसमें भी आपको पर्सन को लगना नहीं चाहिए कि एकदम से कि हाँ आप इसी के लिए बात कर रहे हो। धीरे धीरे शुरुआत जब आप करोगे, कॉलिंग्स पे जब शुरुआत करोगे, तो धीरे धीरे कॉलिंग करते 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 उनके रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे। और प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम काम करना शुरू करते हैं, काम करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं और हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, और जब हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, उसी टाइम पे रिस्पॉन्स आना होता है, उसी टाइम पे रिजल्ट आना होता है, और हम उसी टाइम पे उस चीज को छोड़ देते हैं। तो अगर आपको उस चीज से रिस्पॉन्स चाहिए, अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट आए, रिजल्ट के टाइम पे देखिए, आप ये सोचिए कि हम एग्जाम देते हैं, हम फाइनल एग्जाम देते हैं, हम रिवीजन क्यों करते हैं? रिवीजन करने का ये, आप पूरा साल पढ़ते रहिए, पूरा साल पढ़ते रहिए, पूरी मेहनत करिए, लेकिन लास्ट के 15 से 20 दिनों में आप छोड़ दीजिए, छोड़ दो उसको, काम को, आपकी पूरी एक साल की मेहनत चली जाती है। तो यहाँ पे भी यही होता है, यही चीज है। अगर एक फील्ड के अंदर है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक प्रोग्राम के लिए, एक इवेंट के लिए पूरा दिन लगातार भाग रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, डाइट अच्छी ले रहा है, सब कर रहा है, लेकिन करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है, और बिल्कुल इवेंट के कुछ टाइम पहले कि जब उसको रिजल्ट आना होता है, जब वो चीजें उसको, जब उसको उसकी डाइट उसको रिजल्ट देगी, जब उसकी बॉडी उसको रिजल्ट देगी, जब उसका दिमाग उसको रिजल्ट देगा, तभी वो उसको छोड़ देता है कि कुछ हो तो नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ उसी चीज पे होना होता है। तो आप
जितनी भी लेडीज है, मैं आपको बोलूँ, ये जो हमारा सिस्टम है, टीजीएस सिस्टम है, ये लेडीज के लिए जो स्पेशल चलाया गया है संडे के लिए, बहुत बड़ा योगदान देगा हम सबके लिए। तो जितनी भी लेडीज है, इसमें इस सेशन में आप अटेंड किया कीजिए। इस सुबह की जो 7 मीटिंग है, 7 बजे की जो मीटिंग है, इसको सुना कीजिए। और जो टीजीएस सिस्टम ने हमारे लिए कर रखा है, जो जो प्लानिंग कर रखी है, या जो रात दिन हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, उसको मेहनत को मतलब एक ऑप्शन है, या तो हमें मौका ही ना मिलता। अगर जितनी भी लेडीज है उनको मौका मिल गया, ये इंडस्ट्री आपके नॉलेज में आ गई है, ये इंडस्ट्री आपको समझ में आ गया कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, तो फिर ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो मौका है, इसको हमें अपने इस रीजन से नहीं गंवाना चाहिए। मैंने लास्ट सेशन में ये बोला था कि जो आपकी फैमिली की थॉट है, या जो आपके चैलेंजेस है, जो प्रॉब्लम्स है, वो आने वाले टाइम में वो चैलेंजेस नहीं रहेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देख रहे हैं कि पिछले 10 से 20 सालों में जो चीजें बहुत बड़ी ऐसे लगती थी, बहुत बड़ी बात लगती थी कि अच्छा ऐसा भी हो गया, अच्छा ये हो गया, मतलब बहुत बड़ी ऐसी बात है। सोशल अगर बात करूं, समाज की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 10 साल पहले बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन आज वो चीजें बहुत नॉर्मल लगती हैं, बहुत नॉर्मल लगती है। आज पंजाब की पंजाब के जो लोग हैं, वो अपनी छोटी छोटी बेटियों को 21 प्लस टू करने के बाद ही फॉरेन कंट्री भेज रहे हैं। और आज से 10 साल पहले तो वो स्कूल कॉलेज नहीं भेजते थे, बाहर दूसरे कंट्री में, दूसरी जगह पे यूनिवर्सिटीज में नहीं भेजते थे कि नहीं नहीं हमें नहीं भेजना, लेकिन आज फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं। तो मैं आपको इस बात को आप समझ लीजिएगा कि आज जो सिचुएशन है, आज जो माहौल है, वो माहौल आने वाले टाइम में नहीं रहेगा। तो आप आज से शुरू कीजिए, बहुत बड़ा होने वाला है। आप सब लोग जानते हैं कि कितनी डायरेक्ट सेलिंग की जो ग्रोथ है, वो कितनी स्पीड से बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। उसके बहुत सारे रीजन है, वो हम रोज सुनते हैं 7 बजे के सेशन में। तो सिर्फ इस वजह से मत छोड़िए, इस वजह से मायूस मत होइए कि मैं नहीं कर पा रही हूँ या मैं नहीं कर पाऊंगा। उसका रीजन यही है कि आप खुद ही नहीं कर रहे। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपके आसपास। अगर आप सुबह का 7 बजे का सेशन सुनते हैं, तो कितनी प्रॉब्लम, कितने चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों को, और कितना कुछ कर गए हैं। मैं हैरान हो जाती हूँ कई बार सुन के, तब उनकी प्रॉब्लम के आगे मुझे मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं लगती। और कितने एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, कितने एग्जांपल्स हैं। तो यही मैं बोलना चाहूंगी, ये जो माहौल है, ये जो सिचुएशंस है, ये सब ऐसे ही रहेगी, ऐसे नहीं रहेंगी, और ये चेंज हो जाएंगी। तो आप अपना नुकसान इसमें मत कीजिए, धीरे धीरे छोटे छोटे कामों से शुरुआत कीजिए। सुबह की 7 बजे की सेशन सुनिए, मैं भी सुनती हूँ सुबह 7 बजे, मुझे मेरी बेटी को स्कूल भेजना होता है, मेरे स्टैंड पे लगाया और मैं जूम सेशन सुनती हूँ। मैं अपनी बेटी का टिफिन सुनाती हूँ, टिफिन हाथ में फोन ले लेके काम करती हूँ। तो ये तो हम कर सकते हैं। अगर आप ये सोचो कि नहीं नहीं मुझे तो सुबह काम होता है, तो सबको ही काम होता है। अगर आपको कुछ अलग करना है, तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा। यही बात है कि जो आप देखिए, आपका जो रूटीन चल रहा है, रूटीन से तो चलता रहेगा, जो इतने सालों से चल रहा है वो चलता ही रहेगा। लेकिन अगर आपको कुछ अलग करना है, तो आपको कुछ अलग सोचना ही पड़ेगा, अलग से कुछ न स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो जो मैंने आज आपको टाइमिंग की होप्स हो शायद मैं आने में रही, छोटे छोटे कामों से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जरूरत बस इतनी है कि आप लगातार करें, लगातार। अगर आपने 2 दिन 4 दिन 5 दिन करके देखिए, तो आपको रिजल्ट शायद आए नहीं आए, आएगा, उसका भी आ सकता है। लेकिन अगर आप लगातार इस काम को कंटिन्यू करती रहती है, लगातार अपलोडिंग करती रहती है, लगातार ही करते हैं, तो इसमें तब आपको जाके रिजल्ट आएगा। तो होप्स हो मैं आपको समझाने में कामयाब रही होंगी। अगर मेरी कुछ बातें आपको कुछ ऐसी वैसी बात मैंने बोल दी गई हो जो, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। और पूरी कोशिश की है मैंने, अपनी ही समझ के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करी हो, क्योंकि एक लेडी होने के नाते मुझे बहुत सारी लेडीज के चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स को मैं समझ पाती हूँ। और ये लेडीज की भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे जेंट्स की भी प्रॉब्लम है कि टाइमिंग नहीं है। जो लोग अपना काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम इसको काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, या जिसकी टाइमिंग को लेके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ से बोलूंगी कि जो कुछ नहीं करने से अच्छा है ये सोच के बैठने से कि नहीं नहीं नहीं। मुझे बस यही बोलना चाहती हूँ कि ये लोग सिर्फ अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ प्लान करने से ही बात होगी, सिर्फ मीटिंग करने से ही बात होगी, ज्वाइन करेगा तभी बात बनेगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता है ये नहीं कह रही, लेकिन इनसे बात तब बनेगी, वो बात बन जाएगी। ये तो बहुत छोटे छोटे स्टार्टिंग वाले स्टेप है। आप खुद खुद रहिए, खुद तैयार रहिए। यहाँ पे जितने भी मैंने जो चीजें बताई, उसमें किसी तरह का आपको चैलेंज नहीं आने वाला, ना ही परिवार से चैलेंज आने वाला,
ना ही सामने से चैलेंज आने वाला। ये चैलेंजेस खुद के ही थे आपके, आप खुद ही अपनी थॉट के अंदर, थॉट प्रोसेस में घुसे हुए हैं, तो इससे बाहर निकलने की देर है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा काम हो सकता है। रेनेडस वेलनेस हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। टीजीएस जब अब सबसे बड़ी तो शानदार बात ये है कि हम टीजीएस में है। ये मेरे लिए या आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म में है जहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। तो इतना कुछ होने के, देखिए हमारे पास जो नहीं है हम उसके लिए भाग रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास है, जो हमारे लिए कर रहे हैं, उसके लिए तो किया जा सकता है। जिसके पास फोन नहीं है समझ में आ रहा है, जिसके पास फोन है वो जूम सुन सकते हैं, जूम को सुना जा सकता है। जिनके पास लोग नहीं है वो लोगों तक जा सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स बनवाओ, कॉलिंग्स करो, सब है। ये जो भी चीजें बताई वो सब है। अपने टारगेट फिक्स करो, फाइनेंशियल टारगेट फिक्स करो। टारगेट फिक्स करने का मतलब यही है कि फाइनेंशियल टारगेट अपने जरूर फिक्स करो। अपनी जो अपना कंटेंट है उसको चेंज करो। बस ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो छोटे छोटे करके आपको बहुत बड़ा काम करा देंगे। तो आज का जूम सेशन, क्योंकि मुझे थोड़ा निकलना है, जाना है जल्दी, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको वाइंड अप करना चाहूंगी। तो जितने भी लोग हैं, अगर आपको मेरी बात सही लगी, और मैं सबसे दिल से चाहती हूँ कि सभी लेडीज यहाँ पे दिल से काम करें, और बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है, यहाँ पे लगे रहिए। और मैं वेलकम करूंगी फिर से प्रियंका का। वेलकम प्रियंका, थैंक यू सो मच, वी लव टीजीएस। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्रीकी से, बहुत ही डीपली से बताया है। बहुत ही शानदार था आपका जूम, खास करके लेडीज के लिए, कि लेडीज कैसे कर सकती है काम। बहुत ही जबरदस्त। चैट बॉक्स में मैम के लिए क्लैपिंग कीजिए। आज का जूम सेशन आपको कैसे लगा?